हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई इमेज लगानी है, कोई पिक्चर लगानी है तो वो आप कैसे लगा सकते हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे और कंप्लीट प्रैक्टिकल आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल फ्री है। तो कर दिया सब्सक्राइब, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इमेज अगर हमने लगानी है ना अपनी वेबसाइट के अंदर तो सबसे पहले हमें इमेज टैग का यूज करना पड़ेगा। यूज्ड टू इंसर्ट इमेज ऑन वेब पेज, ओपन टैग है IMG टैग। हम IMG टैग जो है ना इसे यूज करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज वगैरह लगाने के लिए। तो ये एक ओपन टैग है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं यानी एट्रीब्यूट्स हैं। इस इमेज टैग की कुछ खुसूसियात हैं, ठीक है। वो क्या है? वो है SRC। पहले नंबर पे आता है SRC, सोर्स इसे कहते हैं, सोर्स। उसके बाद इमेज का टाइटल आ जाता है, आर्ट आ जाता है। ये आर्ट एक मर्तबा फिर लिखा गया गलती से। उसके बाद इमेज की हाइट आ जाती है और विड्थ आ जाती है। ये हम कंप्लीट जानेंगे इस वीडियो में विद प्रैक्टिकल। तो चलिए फिर प्रैक्टिकल शुरू करते हैं नोटपैड प्लस प्लस के अंदर। जी तो गाइस, मैंने अपना नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिया है और इसके अंदर मैंने जो अपने वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ना वो मैंने लिख दिया है। अगर आपको इसका नहीं पता तो आप प्रीवियस यानी कि पिछली वीडियो जो है ना वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हमने इमेज कोई भी इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम IMG टैग का यूज करते हैं। तो हम लिखते हैं IMG। ये एक ओपन टैग है तो इसे हम इसके अंदर ही क्लोज कर देते हैं। अगर आपको ओपन टैग्स का नहीं पता तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ओपन टैग किसे कहते हैं और क्लोज टैग किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सोर्स SRC हमने ये देना है अपनी इमेज को। तो SRC देने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने SRC लिखना है, उसके बाद आपने इज इक्वल टू और उसके बाद डबल कोट्स लगा देने हैं। अब SRC के अंदर क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूं कुछ देर बाद। सबसे पहले ना मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं ना वो सब के सब मैं पहले मेंशन कर दूं। हमने SRC पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था आल्ट पढ़ा था। आल्ट के बाद हमने आल्ट को भी ऐसे लिखना है। उसके बाद हमने हाइट पढ़ा था, हाइट के बाद हमने जी क्या पढ़ा था? विड्थ पढ़ा था, विड्थ को भी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये हमने हाइट देनी है अपनी इमेज को। हम कितनी हाइट दें? फॉर एग्जांपल मैं 300 पिक्सल दे देता हूं, ठीक है। 300 पिक्सल मैंने हाइट दी और मैं 300 पिक्सल ही मैं इसे दूंगा जी अपना विड्थ पिक्सल, ठीक है। उसके बाद मैंने हाइट भी दे दी इमेज को, विड्थ भी दे दी। अब ये आर्ट क्या है? आर्ट का मतलब है अगर आपकी इमेज का जो सोर्स वगैरह है ना यानी कि जो हमने पाथ देना है वो गलत दे दिया है हमने पाथ, तो आप जो कुछ लिखेंगे ना वो हमें शो होगा। अगर आपको समझ नहीं लग रही तो प्रैक्टिकल में आगे मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है, क्या कैसे कुछ दिखाई देता है। सबसे पहले मैं ना सोर्स देता हूं अपनी इमेज का। तो सोर्स कैसे देना है? आपने देखना है जिस फोल्डर में आपने ना अपनी ये वेबसाइट का पेज को सेव करना है ना, आपने उस फोल्डर को ओपन करना है। तो मैं सेव कर रहा हूं इसे HTML के फोल्डर के अंदर। तो ये है मेरा HTML का फोल्डर। इसके अंदर ना मैंने इमेजेस वाला एक फोल्डर बनाया रखा है अलग से, तो आपने इसे ओपन करना है। इसके बाद ना मैंने देखिए इमेज को नाम दिया है सेकंड, ठीक है। ये इमेज का नाम है। आपने क्या करना है कि आपने इमेजेस वाला फोल्डर है ना जो वो अपनी वेबसाइट्स वाली फोल्डर के अंदर आपने बना लेना है और उसके अंदर एक इमेजेस वाला फोल्डर बना लेना है और उसके अंदर आपने जितनी भी इमेजेस वगैरह लगानी है ना आपने उस फोल्डर के अंदर डाल देनी है। अब ये देखिए इमेजेस नाम वाला फोल्डर था ना हमारे पास, तो मैं क्या कैसे पाथ देता हूं कि मैंने सबसे पहले इमेजेस, ठीक है, ये मेरे फोल्डर का नाम है। अब इमेजेस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है सेकंड इमेज,
ठीक है। अब सेकंड इमेज का नाम है, उसके बाद उसकी जो एक्सटेंशन है इमेज की वो हमने कैसे देनी है। तो एक्सटेंशन देने के लिए ना आपने जाना है, जस्ट इधर राइट क्लिक करना है इमेज के ऊपर और आपने प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जैसे गए आप ये देखें इमेज की जो एक्सटेंशन है .jpg है, .jpg। किसी भी इमेज की अगर आपने एक्सटेंशन देखनी है ना तो आप जाके आप इधर देख सकते हैं, jpj फाइल है और इसकी एक्सटेंशन क्या है .jpg। ठीक है, अब हमने इसकी एक्सटेंशन देनी है। ये देखें इमेजेस फोल्डर का नाम है, उसके अंदर हमारी इमेज का नाम है, उसके बाद हमने जो एक्सटेंशन देनी है .jpg। ठीक है, ये हमारी होगी एक्सटेंशन। और आर्ट में मैं दे देता हूं HTML लोगो। ये क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूं Ctrl+S से, नहीं मैं इसे ना अलग से सेव करता हूं, सेव एज करता हूं। सेव एज करने के बाद मैं अपने वही HTML के फोल्डर के अंदर गया और मैंने ना फाइल का नाम रख दिया जी HTML _imag image.html। ठीक है, मैंने फाइल को सेव कर दिया और मैं आप इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। ये रहा मेरा फोल्डर और इसके अंदर मैंने HTML इमेजेस, ये देखें यही है फाइल हमारी। इसे मैं ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके और ये देखें हमारे पास ये इमेज शो होने लगी हमें। इस इमेज की जो हाइट है वो 300 पिक्सल है और विड्थ जो है वो भी 300 पिक्सल है। अब ये आर्ट कैसे काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ। मैं ना फॉर एग्जाम्पल इस .jpj जो एक्सटेंशन है ना मैं इसे खत्म कर देता हूं। अब मैं सेव करके अपनी ना फाइल को ओपन करता हूं, देखना हमें क्या शो होगा। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं और ये देखें HTML लोगो हमें दिखाई दे रहा है और इमेज का ये देखें लोगो छोटा सा हमें दिखाई दे रहा है। अब ये मैंने HTML लोगो है ना, ये टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है अपने इस आर्ट के अंदर। अगर आपकी इमेज के सोर्स वगैरह में कोई गड़बड़ आ जाती है ना तो ऐसे में आर्ट हमारी मदद करता है। फिर से एक्सटेंशन दे देता हूं .jpg। ठीक है, उसके बाद हाइट जो है मैं 300 पिक्सल की बजाय मैं दे देता हूं जी 800 पिक्सल। विड्थ को भी बड़ा कर देता हूं, मैं कर देता हूं जी 800 पिक्सल। Ctrl+S दबा के अपने फाइल को सेव करना है और आपने जाना है और ये देखें इमेज की जैसे जैसे विड्थ बढ़ी वैसे वैसे ही हाइट बढ़ गई। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि आपने ना कैसे अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज को इंसर्ट करना है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं और img टैग हम कैसे यूज कर सकते हैं और img टैग की कुछ एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े। उसके साथ साथ हमने एट्रीब्यूट्स का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत जान लिया कि एट्रीब्यूट्स कैसे काम करते हैं। हर टैग्स के जितने भी टैग है ना हमारे पास HTML के अंदर उनकी थोड़े बहुत एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हमारे बहुत हमें मदद देते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में ना हम एट्रीब्यूट्स के बारे में मजीद जानेंगे कि हम कैसे अपनी वेबसाइट में कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट को हम गाढ़ा मोटा कर सकते हैं, स्टाइलिश कर सकते हैं। ये नेक्स्ट वीडियोस में आप देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।